हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का एक बहुत बड़ा मैच, सीरिया आ के टाइटल डिसाइडर। आप कैसे डिसाइडर नहीं कहूँगा, लेकिन टाइटल रेस में एक बहुत बड़ा मैच है अटलांटा और एसी मिलान के बीच में। ये मैच भी दोनों बहुत बड़े टीमों का मैच है। इससे पहले भी हम सीरिया का दो बड़े टीमों का मैच कर चुके हैं। वो मैच भी हमारे लिए लगभग सही गया था, लेकिन एक डिफेंडर का ना रहना हमारे लिए बहुत भारी पड़ गया था। लेकिन हमने जो टैक्टिकल चीज़ें कही थी, इवन जो सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड प्लेयर जो थे उस मैच में, आपको याद होगा अगर आपने वो मैच खेली होगी हमारे चैनल के होकर, लाउटारो मार्टिनेज जो सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड कैप्टन थे, उनके बारे में हमने प्रेडिक्शन करा था कि उनको पूरी तरह से मार्क रखी जाएगी। और बड़े मैच का प्रेशर भी एक होता है, तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके हमारा रिजल्ट लगभग सही गया था। सिर्फ एक गोल स्कोरर ऑड हो गया था और इसीलिए हम सारी लीग्स जीत नहीं पाए थे ऑफ कोर्स, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लीग्स में हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। तो ये भी दोनों बड़ी टीमों के मैचेस है। एटलांटा रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूवमेंट करा हुआ है, फाइनेंशियली भी कह लीजिए या फिर फील्ड में भी कह लीजिए, कहीं से भी। और एसी मिलान पिछले कुछ समय से उनका फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रहा है। अगर आप फुटबॉल के पुराने फ़ैन हैं, जिस वक्त एसी मिलान में काका, रोनाल्डीन्हो जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स खेला करते थे, उस वक्त टीम बहुत ही मतलब फायर में चलती थी और हर वक्त टाइटल के लिए मतलब कॉम्पीट करते थे, टाइटल जीतते भी थे, ना सिर्फ इटालियन सर्किट में बल्कि यूरोपियन सर्किट में एक बहुत बड़ा नाम थे एसी मिलान। लेकिन अभी उनका परफॉर्मेंस थोड़ा-सा मतलब हल्का चल रहा है। हालाँकि रिसेंट कुछ मैचेस में स्पेशली ब्रेक के बाद एसी मिलान का फ़ॉर्म कमाल का रहा है, और ना सिर्फ एसी मिलान का, एटलांटा का भी फ़ॉर्म कमाल का रहा है। और इटालियन सीरी आ में अभी तक ब्रेक के बाद ये दोनों टीमें हारी नहीं हैं। तो दोनों ऐसी टीमों का मैच आप देखने जा रहे हैं जो कि कमाल के फॉर्म पे चल रहे हैं, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा फुटबॉल। लेकिन एज ए फैंटेसी प्लेयर आपको क्या क्या चीज़ें देखना है और किस किस पोजीशन पे और पॉइंट्स पे नज़र रखना है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये मैच होने जा रहा है एसी मिलान के होम ग्राउंड पर, सैन सिरो। सिर्फ एसी मिलान का नहीं, इंटर मिलान का भी यही होम ग्राउंड होता है। एसी मिलान अभी छठे स्थान पर है, अटलांटा आप देख सकते हैं सेकंड पोजीशन पर हैं। और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके वो इतना मतलब ऊपर आ चुके हैं, ये मैं आगे आपको समझाता हूँ। मिसिंग प्लेयर्स की बात करें, एसी मिलान के ऊपर धक्का लग चुका है बहुत बड़े बड़े। उनके मेन जो डिफेंडर है रोमानोरी नहीं खेलेंगे, इस्माइल बेनासिर कमाल के फॉर्म पे चल रहे थे मिडफील्ड में, ये नहीं खेलेंगे। थियो हर्नांडेस इनके मेन फुल बैक होते हैं, ये भी नहीं खेलेंगे। बाकी के जो प्लेयर हैं इनमें से कस्टियो कुछ मैच में फर्स्ट टीम फुटबॉल के पार्ट थे, और ज़्यादा यहाँ पे कोई फर्स्ट टीम फुटबॉलर नहीं है। लेकिन ये कुछ तीन नाम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं जो कि आज के मैच में नहीं खेलेंगे। अटलांटा का कस्टाडिया नहीं खेलेंगे आज के मैच में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, अटलांटा पिछले 13 में से 11 मैचेस जीत के आ रही है। सीरिया में एसी मिलान अपने 4 होम मैचेस लगातार जीते हैं। अटलांटा अनडिफिटेड इन दियर लास्ट 5 अवे मैचेस अगेंस्ट एसी मिलान इन ऑल कॉम्पिटिशन्स। मतलब एसी मिलान के घर पे जाके वो पिछले 5 मैचों की अगर हम बात करें तो वो हारे नहीं हैं। इस फिक्चर में बहुत सारे गोल हो चुके हैं। पिछले 6 मैचों में टोटल गोल हुए हैं 19, जहां पर अटलांटा 12-7 से यहाँ पर आगे है। 3 आउट ऑफ लास्ट 6 एंडेड एज ड्रॉ, लेकिन 0-0 नहीं कभी भी, मतलब 1-1, 2-2 ऐसा कोई स्कोर लाइन रहा है। एटलांटा आखिर के जो 3 मैचेस हैं, मतलब उस ड्रॉ को छोड़कर जो 3 मैचेस हैं वहाँ पर 2-1 से आगे हैं। और इस सीज़न के सीरिया में एटलांटा हाईएस्ट गोल स्कोरिंग टीम है। 35 मैचेस हुए हैं इस सीज़न के सीरिया में, उसके बाद उन्होंने गोल्स करे हैं शायद 95, मतलब लगभग 3 गोल्स पर मैच। ये बहुत बड़ा एक रेशियो होता है। गोल कंसीड भी उन्होंने काफ़ी करे हैं, लेकिन इतना सारा गोल उन्होंने करा हुआ है, मतलब गोल्स के ऊपर डिपेंड करके ही अटलांटा इतनी दूर आई है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। एसी मिलान की बात करें तो गोल कंसीड करने के मामले में ये बराबरी पर ही हैं। दोनों ही टीमों ने 44 गोल्स कंसीड किए हैं, लेकिन गोल करे हैं इन्होंने काफ़ी कम। मेरे ख्याल से 50 के ऊपर ही शायद कुछ गोल करा हुआ है, जबकि अटलांटा का 95 है, मतलब लगभग डबल। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको आज के मैच में कन्फर्मली समझ में आ ही रही होगी कि आज का मैच होने वाला है गोल्स का। ठीक है, तो इससे पहले मैं दोनों टीमों की एनालिसिस स्टार्ट करूँ, दोनों टीमों के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहूँ, तो देखिए, वैसे तो दोनों ही टीमें बड़ी टीमें हैं, इसीलिए ज़्यादा कुछ उस तरह से बता पाना कि ये इनकी स्ट्रेंथ है, ये इनकी वीकनेस है, थोड़ा मुश्किल है। तो मैं, जैसा कि आखिरी मैच डे में मैंने कहा था रोमा और इंटर वाले मैच पे, वैसे ही मैं यहाँ पर भी कहूँगा कि बैलेंस टीम बनाना। ठीक है, मतलब पूरी तरह से अटैकर्स की तरफ मत चले जाना। ऐसा भी हो सकता है कि गोल हो दोनों तरफ से, लेकिन फिर भी मैं ऐसे मैचेस में बैलेंस टीम बनाना ही पसंद करता हूँ। और आप कैसे बैलेंस टीम बना सकते हो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये थोड़ा सा टिप्स है, और उस तरह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा, इवन 3 चीज़ें। एक तो ये कि दोनों ही टीमें अग्रेसिव फुटबॉल खेलती हैं,
लेकिन एसी मिलान थोड़ा सा बैलेंस्ड ज़्यादा टीम है, क्योंकि देखिए एक जो फिगर मैंने आपको बताया कि 50 गोल स्कोर्ड एंड 44 गोल कंसीडेड, थोड़ा सा डिफेंसिवली प्रॉब्लम दिखाता है, लेकिन अटैकिंग में भी थोड़ा ही मतलब स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन एटालांटा अटैक में बहुत ज़्यादा ही कंसंट्रेशन देती है, ठीक है। डिफेंस में मैंने कभी भी उस तरह से डिफेंसिव परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके उनको जीतते हुए नहीं देखा है। लेकिन इन्होंने गोल एसी मिलान के बराबर ही खाए हैं, क्यों? क्योंकि अगर कोई टीम आपके साथ आपकी टीम के अगेंस्ट में लगातार अटैक करते रहे, तो अपोनेंट टीम के भी सारे अटैकर्स भी मजबूर हो जाएंगे डिफेंस करने में। तो अगर अटैकर्स डिफेंस करने में आ गए तो गोल्स करेंगे कौन, है ना? तो यही एक चीज़ होता है अटालांटा के साथ, इसीलिए इन्होंने मतलब उतना सही डिफेंस ना होने के बावजूद भी ज़्यादा गोल खाए नहीं हैं। अच्छा, दोनों ही टीम के जो मिडफील्ड है इनके ऊपर इनका खेल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इनमें से मैं एटालांटा का ज़्यादा करने से पसंद करूँगा, क्योंकि एटालांटा जो है ये दिखाती तो है कि हमारे पास विंग बैक्स हैं या विंगर्स हैं, लेकिन उस तरह से ये विंग का इस्तेमाल करते नहीं हैं, ठीक है। इनका टारगेट सेंट्रली ही होता है, और इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि इनके सेंट्रल स्ट्राइकर्स, अटैकिंग मिडफील्डर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो किसी भी टीम के सेंट्रल स्ट्राइकर्स का भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, लेकिन पूरी तरह से जो गोल स्कोरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, गोल स्कोरिंग या गोल मेकिंग जिससे भी आप कर लीजिए, यहाँ पे इस जोन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। इनके दोनों जो विंग बैक्स है, इनमें से लेफ्ट विंग बैक जो खेलते हैं मैं आगे दिखाऊंगा, ये थोड़ा बहुत एग्रेसिव हैं, लेकिन ये भी सेंट्रली आके ही ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। मतलब स्टार्ट तो ऐसे एज ए लेफ्ट बैक या लेफ्ट विंग बैक करते हैं, लेकिन काफ़ी सेंट्रली आके ये खेलते हैं, इसीलिए इनके गोल्स काफ़ी हैं। एसी मिलान की बात करी जाए तो सेंट्रली इनका उतना मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है गोल स्कोरिंग के मामले में, इनका विंग प्ले काफ़ी रहता है, ठीक है। इनके लेफ्ट विंग बैक में जो हाकान चालहानोग्लू खेलते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करके इनका पूरा अटैक जो है तैयार होता है, और ये इतना सही विंग प्ले करते हैं कि इनके फुल बैक्स भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसीलिए मैंने ऊपर आपको कहा कि थियो हर्नांडेज जो कि इनके लेफ्ट फुल बैक है, आज के मैच में नहीं खेलेंगे, मतलब ऑलरेडी एक अच्छा ऑप्शन जो है फुल बैक्स की तरफ से वो आज के मैच में अनअवेलेबल है। इस की तरफ से हम डिटेल में बात करते हैं आगे। आखिरी जो मैच हुआ था एटलांटा ने बुरी तरीके से हरा दिया था, लेकिन वो मैच हम ज़्यादा कंसिडरेशन में नहीं ला सकते, क्योंकि तब की एसी मिलान और अब की एसी मिलान में काफ़ी डिफरेंस है। अटलांटा के होकर गोल स्कोरर्स की अगर हम बात करेंगे तो जोसेफ इलिचिच पिछले कुछ मैचेस से नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जब मतलब आखिरी बार उन्होंने खेला था कमाल के फॉर्म पर थे। आज के मैच में खेलेंगे या नहीं पता नहीं, कोई इंजरी न्यूज़ तो नहीं है इनके लिए, लेकिन अगर खेलते हैं तो ऑलरेडी आपकी टीम के मस्ट हैव हो जाते हैं, और आखिरी हिट में भी धमाल मचाया था उन्होंने। तो इन्होंने 2 गोल करा था, साथ में आलेहांद्रो गोमेज, पसालिच, और इन्होंने गोल करे थे, और गोजेंस जिसके बारे में बात मैं कर रहा था। देखिए यहाँ पर वो इस्तेमाल तो कर रहे थे दोनों विंग बैक्स, ठीक है, लेकिन उस तरह से गोल में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं था, सिर्फ गोजेंस का एक असिस्ट, बाकी सारे जो कंट्रीब्यूटर्स थे वो सेंट्रली थे। एसी मिलान के लिए यहाँ पर बताने लायक कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं किया था उनके लिए। और मैंने जैसे कि मैंने बताया कि तब की टीम और अब की टीम अलग है, तो कोई कंपटीशन नहीं था। आप देख सकते हैं एटलांटा ने पूरी तरह से सेंटर से यहाँ पर मिलान को रिप ऑफ कर दिया था। एटलांटा ने फ्लैंक्स का भी इस्तेमाल करा और एक गोल वहाँ से आया। लेफ्ट साइड ज़्यादा एक्टिव था, ऑफकोर्स गोजेंस जहाँ से खेलते हैं, ये नाम को ध्यान में रखना, डिफेंसिवली गोजेंस यहाँ पर एक्टिव थे। पोजीशन यहाँ पर अटलांटा ने रखा था, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही, और यहाँ से कुछ पासर्स आपको दिख जाएगा, जहाँ पर जिम शिटी का नाम आपको दिख जाएगा। आज के मैच में खेलेंगे या नहीं थोड़ा सा डाउट है। उसके बाद आलेहांद्रो गोमेज, क्रॉसेस के मामले में गोमेज का नाम आपको दिख जाएगा, और दोनों नामों के 5 सेव्स। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया दोनों टीमों के जब स्टाइल ऑफ प्ले की हमने बात करी कि अटलांटा एक प्लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, उनका एक मोटर है अटैक में आप कह सकते हैं, जिनके ऊपर उनका पूरा अटैक जो है मतलब डिपेंड करता है कि उनका अटैक कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, और वो है आलेहांद्रो गोमेज, ठीक है। पासिंग एबिलिटी भी आप देख सकते हैं ठीक ठाक है, असिस्ट पोटेंशियल कमाल का है, मतलब डिलीवरी ऑफ द बॉल, क्रॉस करना, सब कुछ इनका कमाल का है। गोल थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा स्ट्राइकर्स के पीछे से स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ पर भी शायद देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी आप देखेंगे इलिचिच के पीछे से स्टार्ट किया, लेकिन कमाल का परफॉर्मेंस इनका रहता है। अगर आप मैच देखोगे तो आप समझ सकोगे कि कैसा रोल इनका रहता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा आखिरी मैच में उन्होंने एक गोल और एक असिस्ट बनाया था। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो बोलोनोवा को रिसेंटली आखिरी मैच शायद ये है या फिर सेकंड लास्ट मैच, जहाँ पर 5-1 से हराया था। यहाँ पर आप पूरी तरह से समझ पाओगे कि कैसा स्टाइल ऑफ प्ले है एसी मिलान का। तो बोलोनोवा के मैचेस भी हम पहले कवर कर चुके हैं, हमें पता है बोलोनोवा का डिफेंस इतना सही नहीं रहता है, लेकिन उनका मिडफील्ड ठीक ठाक रहता है, तो ये चीज़ हमें पता है। इसीलिए आप देखेंगे सेंट्रली उतना इफेक्टिव नहीं हो पाई थी एसी मिलान, यहाँ तक कि 5 गोलों में से एक भी गोल उनके सेंटर स्ट्राइकर का नहीं रहा, ठीक है। गोल्स करे किसने? दोनों विंगर्स ने। अच्छा, रेबिच जो यहाँ पर खेलते हैं ना,
रेबिस थोड़ा सा सेंट्रली आके खेलना पसंद करते हैं। वैसे तो विंग पे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, लेकिन जनरली वो सेंट्रल स्ट्राइकर हैं और सेंट्रली आ जाते हैं चाल्हानोग्लू और सेलेमाकर जो यहाँ पर हैं, ये दोनों इनके विंगर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से विंगर्स ने यहाँ पर झंझोर के रख दिया था। एक गोल राइट बैक कलाब्रिया ने भी करा था और थियो हर्नांडेज जो कि आज के मैच में नहीं खेलेंगे, इनका एक असिस्ट था। साथ में बेन नासिर का भी एक गोल आ गया था मतलब बीच में। ठीक है, तो ये सब कुछ परफॉर्मर्स थे इस मैच पर। बोलोनोवा की तरफ से जो टोमियासु का गोल आया था, ये भी एक कमाल का स्क्रीमर था, मतलब बहुत ही लॉन्ग रेंज और एक कमाल का शॉट लगाया था, नहीं तो वो एक गोल भी कंसीड ना करना पड़ता। हाँ, यहाँ पर कुछ खास बताने के लिए नहीं है। अटैकिंग थर्ड यहाँ पर कमाल का रहा है। ठीक है, ओनली गोल स्क्रीमर कंसीड किया था। मिलान ने यहाँ पर पोजीशन रखा था। तो बेन नासिर आज के मैच में नहीं खेलेंगे, ये भी एक कमाल का कंट्रीब्यूटर रहे हैं मिडफील्ड से केसी के साथ। ज़्यादा कोई बस बड़े बड़े पासेस आपको नहीं यहाँ देखने को मिलेंगे। दोनों ही टीम वैसे तो पोजीशन रखती है मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस में, मतलब हो सकता है 51 49 या फिर ऐसा कुछ पोजीशन वो रख लेते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े पासर्स उनको नहीं आपको देखने को मिलेंगे। मतलब स्पेशली बराबरी के मैचेस में, जहाँ पर दोनों बराबरी की टीम सामने हो रही है, वहाँ पर ये दोनों टीम में से कोई पोजीशन रख भी ले तो भी बहुत बड़े बड़े पासर्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं। कुछ नाम जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उनके अलावा, लेकिन छोटी टीमों के अगेंस्ट में जब ये पोजीशन रखते हैं तब हालांकि बहुत बड़े बड़े पासर सामने आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अच्छा, स्पाल, ये टीम रेलीगेशन जोन पे ऑलरेडी है और मेरे ख्याल से इसी दिन में रेलीगेट भी हो जाएगी। उन्होंने लगभग यहाँ पर हरा दिया है एसी मिलान को, तो यहाँ पर हमें उनकी जो वीकनेस है समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 गोल जो एसी मिलान ने करे थे वो भी एक गलती की वजह से और एक ओन गोल गिफ्ट किया था, नहीं तो हार जाती एसी मिलान यहाँ पे। दोनों ही जो गोल बने वो बनाया था सेंट्रल मिडफील्डर ने, और दोनों ही गोल आप देख सकते हैं, एक तो सेंट्रल स्ट्राइकर का गोल आया और एक सेंट्रल मिडफील्डर का ही गोल आया। ठीक है, एसी मिलान की तरफ से एक गोल रफाएल लिया जिनके स्ट्राइकर है, उन्होंने वापस करा था। जो चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए इनका जो मिडफील्ड है यहाँ पर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन इनका डिफेंस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंट है। इनकॉन्सिस्टेंट, मैं थोड़ा सा सेफ वर्ड कह रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ ख़राब है। ठीक है, दोनों टीमों के मिडफील्डरों में से एसी मिलान के जो मिडफील्डर्स हैं मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा कंसिस्टेंट लगे हैं, लेकिन और इसी वजह से उनका जो डिफेंस है उतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं होता है। लेकिन जहाँ जहाँ पे ओपोनेंट टीम उनके मिडफील्ड को कंट्रोल कर लेती है, उनके मिडफील्डर को उतना ज़्यादा प्ले करने नहीं देती है, वहाँ वहाँ पे एसी मिलान का डिफेंस भी एक्सपोज हो जाता है। और ये एक एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आएगा कि देखिए मिडफील्ड यहाँ पर सही था, लेकिन डिफेंस एक्सपोज होने की वजह से उतना खास कुछ कर नहीं पाई मिडफील्ड कंट्रीब्यूशंस, और मिडफील्ड से कंट्रीब्यूशन आया नहीं, इसीलिए विंग पे स्प्रेड हुआ नहीं। लेकिन फिर भी एक प्लेयर का आपको अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, और वो है हाकान चाल्हानोग्लू। इनका इंडिविजुअल क्वालिटी इतना अच्छा है कि इनके पास अगर बॉल नहीं भी आए तो ये खुद से मौके बना सकते हैं। तो इस प्लेयर को गलती से भी मिस नहीं करना है। अगर आपको एसी मिलान की तरफ से कुछ भी देखना है तो ये प्लेयर आपके टीम में मस्टली होने चाहिए। हालांकि आज के मैच में इनके ऊपर कितना मार्किंग वगैरह करेगी अटालांटा वो अलग बात है, लेकिन इनको तो हम गलती से मिस नहीं कर सकते। ऑलरेडी इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी हाई है। तो आप देख सकते हैं डिफेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब था। ठीक है, ओन गोल अगर नहीं आता तो हार भी सकते थे यहाँ पर। कंसीडर्ड एंड स्कोर्ड फ्रॉम सेट पीस, यहाँ पर पोजीशन रखा था, और जैसे छोटी टीमों के पास पोजीशन रखने में आ गए तो आप देख सकते हैं चाल्हानोग्लू, केसी इनके मेन पासर होते हैं, कॉन्सिस्टेंटली हर मैच में 40 से 50 पास निकालते ही हैं। और यहाँ पर छोटी टीम की अगर 60 पासेस भी उन्होंने निकाले थे, साथ में चाल्हानोग्लू आप देख सकते हैं अटैकिंग थर्ड के प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी 75 पासेस निकाल रहे हैं। मतलब कितना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं मैच में, आप समझ सकते हैं। सेलेमाकर्स जो कि बेंच से आए थे इस मैच पर और 12 क्रॉसेस निकाल रहे थे। ज़्यादा मैचेस लोग खेले नहीं हैं, लेकिन जब भी खेले हैं, जहाँ पे खेले हैं, काफ़ी इंप्रेसिव लगे हैं मुझे। आखिरी मैच में गोल भी करा हुआ है। अच्छा, जेनोवा का अगेंस्ट में यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। ये काफ़ी थोड़ा सा पुराना मैच है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ब्रेक के बाद दोनों ही टीमें हारी नहीं है ज़्यादा, तो थोड़ा सा पुराना मैच मेरे को उठाना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर भी आप समझ सकेंगे, आप देखिए 5 मिडफील्डर्स खिलाए, पाँचों के पाँचों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। ठीक है, गोल्स भी बने सेंट्रल स्ट्राइकर का और एक सेंट्रल मिडफील्डर का। गोल्स जो सारे आए वो सेंट्रली ही आए, विंग का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ नहीं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, इससे फिर से आप देख सकेंगे कि दोनों जो मिडफील्डर थे केसी और बेनसेर, दोनों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन डिफेंस बहुत ज़्यादा हद ज़्यादा ख़राब। ठीक है, हालांकि यहाँ पर उनके मेन गोलकीपर नहीं खेल रहे थे, लेकिन ये जो चीज़ है एसी मिलान का, ये आपको हर मैच में देखने को मिलता है। और जैसे ही मिडफील्ड ब्लॉक हो गया, मिडफील्ड से कोई सप्लाई लाइन नहीं आया, विंगर्स का भी कोई रोल नहीं बना। एक गोल इब्राहिमोविच का आया था बीच में, नहीं तो ये मैच पूरी तरीके से ही डूब गई थी एसी मिलान के लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर डिफेंस ख़राब था, अटैकिंग थर्ड भी उतना इफेक्टिव नहीं था। एक गोल अब इंडिविजुअल क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर कह सकते हैं, लेकिन एक गोल वहाँ से हुआ।
पोजीशन रखा था और पोजीशन जैसे ही आया तो बेनासिर ये भी काफ़ी सही पासर हैं, साथ में केसी और यहाँ से गब्बिया। केसी हमेशा ही आपके लिए कुछ ना कुछ पॉइंट देते रहते हैं और इनको आप मिस नहीं कर सकते स्मॉल लीग में। इसलिए नहीं कि बहुत इफेक्टिव प्लेयर हैं, इसलिए कि देखिए कुछ तो पॉइंट्स आपको ये पासिंग के देते रहेंगे। फाउल पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इनका, फाउल कमिट करते हैं, एक आध येलो कार्ड ले सकते हैं, लेकिन एक तो इनकी पासिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है और लॉन्ग रेंजर बहुत अच्छे लेते हैं। हो सकता है कि पूरा मैच उतना अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन एक लॉन्ग रेंजर ले लिया, ड्रीम 11 ने 10 पॉइंट दे दिया और आप हार गए, क्योंकि आज के मैच में सेफ प्लेयर भी हैं वैसे इसीलिए। और सामू जो कि विंग पे खेलते थे, साथ में थियो हर्नांडेस इनके। तो ये है एसी मिलान, ठीक है। अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खेलते हैं, लेकिन इनके मिडफील्ड के ऊपर इनका बहुत कुछ डिपेंड करता है। मिडफील्ड के ऊपर अटैक डिपेंड करता नहीं है, लेकिन मिडफील्ड के ऊपर इनका गेम का कंट्रोल कैसा होगा वो डिपेंड करता है। इनके मिडफील्ड को डिफेंस को भी बैलेंस करना होता है, इनके मिडफील्ड को अटैकर्स को भी बॉल सप्लाई करना होता है। जहाँ जहाँ पे इनका डिफेंस लड़खड़ा जाता है, इनके मिडफील्ड को आके जो है बैलेंस करना होता है डिफेंस को, तो वहाँ पे वो अटैक पे ज़्यादा जा नहीं पाते हैं। और जहाँ पे अटैक पे नहीं जा पाते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी अटैकर्स के पास मौके कम होते हैं, तो गोल्स वगैरह वो नहीं कर पाते हैं, उल्टा गोल और खा लेते हैं, ठीक है। वैसे इनका स्टाइल ऑफ प्ले विंग प्ले होता है, विंग के ऊपर डिपेंड करके ये काफ़ी अपना काम वगैरह करते हैं। और एक प्लेयर जिनके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द अटैक्स जो है इनके डिपेंड करते हैं, वो है हाकान चालहानोग्लू। और आगे भी मैं जब इनके स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा ये आपको दिख जाएगा। इनके मिडफील्डर कंपैरेटिवली मुझे बेटर लग रहे हैं आज के मैच में, लेकिन देखना ये होगा कि इनका डिफेंस कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि अगर डिफेंस खराब करने में आ जाता है तो इनके मिडफील्डर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे अटैक में। और अगर मिडफील्डर ज़्यादा कुछ अटैक में ना कर पाए तो मैच से भी धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएगी एसी मिलान की टीम। एटलांटा मैच की बात करें, एटलांटा की टीम की बात करें, तो आप देख सकेंगे कि वेरोना का अगेंस्ट में 1-1 का उन्होंने ड्रॉ करा हुआ था। और जैसे मैंने बताया कि इनका भी वही चलता है कि अगर आप इनको सेंट्रली ब्लॉक कर दो तो इनका भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप देख सकेंगे कि वेरोना की टीम उतना स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, लेकिन सेंट्रल मिडफील्ड और सेंट्रल डिफेंस इन्होंने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था और लगभग रोक दिया था अटलांटा को। हालांकि एक गोल जपाटा ने किया था गलती से, डिफेंस में गलती कर दिया था। ये जो गोल स्कोरर है इनके ही गलती आए थे, नहीं तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम में आ सकती थी अटलांटा। इनके भी जो मिडफील्डर्स हैं फ्रेओलर और डेरून, ये भी थोड़े से मतलब मैं कहूँगा इनकॉन्सिस्टेंट है, ठीक है। डिफेंस इनका भी उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन इनके मिडफील्ड में मिडफील्ड में भी थोड़ी बहुत इनकॉन्सिस्टेंसी है। और इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि अटलांटा से एसी मिलान की मिडफील्ड मुझे बेहतर लगती है। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे चांसेस यहाँ पर मिस हुए थे। अटलांटा ने पोजीशन यहाँ पर रखा था जहाँ पर जिम सिटी जो कि इनके डिफेंस में सबसे बेहतरीन पासर हैं, इनके आपको पासेस दिख जाएंगे। कॉलोनी के सेव्स, उसके बाद गमेज के क्रॉसेस होंगे, ये सेफ लिख दिया मैंने। उदिनेसे ने 3-2 से जीत हासिल करा। फिर से आपको जो चीज़ दिख जाएगा, मिडफील्ड में गलतियां थी और इसीलिए काफ़ी बंचेस में गोल खाए, लेकिन इनके पास अटैकिंग फायर पावर इतना ज़्यादा है कि अगर वो गोल खा भी लेते हैं तो भी दिक्कत नहीं होता है। आप देख सकते हैं 2 गोल खाने के बाद भी मैच में वापस आ गए। और फिर से गोमेज के आपको असिस्ट दिख जाएंगे, मुरियल बेंच से आकर 2 गोल और यहाँ पर जपाटा का गोल, ठीक है। उदिनेसे ने यहाँ पर मिडफील्ड को लगभग जो है ब्लॉक कर लिया था और 2 गोल उन्होंने कर भी लिए थे, लेकिन फिर भी मैच नहीं जीत पाए डिफेंस खराब होने की वजह से। डिफेंस यहाँ पर ख़राब था, लेकिन स्ट्रॉन्ग अटैक की वजह से जीत गए। यही एक चीज़ है जो कि अटलांटा को आज के मैच में अलग बनाती है। ये आपको बार बार दिख जाएगा कि अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अटैकिंग थर्ड में 2-3 जितने भी प्लेयर्स खेलते हैं बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। कंसीड एंड स्कोर्ड फ्रॉम सेट फीस, पोजीशन यहाँ पर रखा था तो पोजीशन जैसे रख लिया। आप देख सकेंगे फ्रेओलर सबसे ज़्यादा इनके पासेस, उसके बाद टोलोई। फ्रेओलर के भी पासिंग एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आज के मैच में कितना क्या कर पाएंगे ये देखना पड़ेगा। गोमेज के फिर से ज़्यादा क्रॉसेस। नापोली को इन्होंने 2-0 से हराया था। नापोली की टीम के भी मैच हम कवर कर चुके हैं और हमने बताया था कि ये सेंट्रली बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे इनका सेंट्रल मिडफील्ड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, ठीक है। और नापोली के जो इनकॉन्सिस्टेंट डिफेंसिव मिडफील्ड है, जिनका नाम मैंने कहा था डेम के बारे में, इनको रोक दिया था। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा यही हुआ कि डिस्पाइट अटैकर तो उनके रुक गए थे, लेकिन सेंट्रली बाकी जो अटैकर्स थे पसालिच और गोमेज का फिर से यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा रहा। गूजेंस ने भी यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आके गोल कर दिया। गूजेंस के पास गोल स्कोरिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। हो सकता है कि पूरा मैच में आपको उस तरह से इनका परफॉर्मेंस देखने को ना मिले, लेकिन इनके पास गोल स्कोरिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है और ये कभी भी सेंट्रली आके आपको ये कुछ खास करके दे सकते हैं। और उसके बाद तोलोई का असिस्ट। यहाँ पर पोजीशन नहीं रखा था वैसे अटलांटा ने, मतलब उनके तरफ से जो नॉर्मल गेम प्ले होता है पोजीशन रख के खेलना, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हुआ था।
तो टेरून के कुछ पासेस, इसके बाद गोमेस के क्रॉसेस, गोलिनी के सेव्स। तो यही है, ज़्यादा मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता एसी मिलान से। लेकिन एक चीज़ जो इनको सबसे अलग बना रही है इस सीरिया में, वो है इनके अटैकर्स का फॉर्म। जो भी खेल रहे हैं, मतलब गोमेस तो कंसिस्टेंट सप्लाई लाइन है ही, साथ में स्ट्राइकर्स के रोल में जो भी खेल रहे हैं, चाहे वो जोसिप इलिचिच खेलें, दुवन जपाटा खेलें, लुकस मुरियल खेलें, जो भी खेलें, कमाल के फॉर्म पे हैं। इसके सिवाय भी अटैकिंग थर्ड में और गोमेस के साथ जो भी खेल रहे हैं, कमाल के फॉर्म पे वो चल रहे हैं। और इसके ऊपर डिपेंड करके ही इनका मिडफील्ड थोड़ा सा इनकॉन्सिस्टेंट है, इनका डिफेंस उतना अच्छा नहीं है, फिर भी ये इतना ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। और इनके पास आउट ऑफ द बॉक्स आके गोल करने लायक या अच्छा परफॉर्मेंस करने लायक प्लेयर्स भी काफ़ी हैं, जिनमें से मैंने गोजेंस का नाम बताया। इनमें से आप कुछ हद तक फ्रेउलर का नाम भी कंसीडर कर सकते हो, इनका भी हेड टू हेड में एक आध गोल है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं। तो इस सब को देखने के बाद मेरा जो प्रेडिक्शन है आज के मैच में कि दोनों ही टीमों से गोल तो होने चाहिए। एटलांटा उस तरह से अपने डिफेंस पे कंसंट्रेशन नहीं देती है, अनलेस कि बहुत मतलब ओपोनेंट टीम बहुत ख़राब फुटबॉल खेले अटैकिंगली, तो ये मुझे लगता है गोल तो ज़रूर खाएंगे। लेकिन क्योंकि एटालांटा का अटैकिंग थर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जैसे मैंने बताया कि एसी मिलान का डिफेंस भी काफ़ी वीक है, और उनके डिफेंस के वीकनेस की वजह से ही कभी कभार उनके मिडफील्ड भी मतलब उस तरह से मैच पे आ नहीं पाते हैं। तो आज के मैच में मुझे यही लगता है कि एटालांटा मिनिमम 2 गोल तो करेगी ही, और एसी मिलान भी मिनिमम 1 गोल करेंगे। अब एटालांटा कितना ज़्यादा डिफेंस को हल्का छोड़ देती है और एसी मिलान का डिफेंस कितना बुरा खेलता है, इसके ऊपर डिपेंड करके ये नंबर बढ़ सकता है। लेकिन मिनिमम 2 गोल मुझे लगता है एटालांटा आज के मैच में करेंगे। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उनमें से 1 गोल जो सेंट्रली अटैकर्स हैं, मेन अटैकर्स हैं, उनमें से 1 करेंगे, और 1 गोल कम से कम आपको आउट ऑफ द बॉक्स कोई आके करते हुए दिख सकता है, ठीक है। ये आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर आपके एक्सपेक्टेशंस के जो प्लेयर्स हैं उनमें से भी कोई हो सकता है, और कोई अनएक्सपेक्टेड प्लेयर भी हो सकता है। मैं सारे प्लेयर्स के बारे में आपको बताऊंगा आगे। एसी मिलान की तरफ से हालांकि मुझे लगता है मेन अटैकर्स में से ही कोई करेगा, क्योंकि उनके जो सेंटर मिडफील्डर्स हैं वो तो अगर डिफेंस ख़राब खेले तो वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उनके जो मेन अटैकर्स हैं उन पे से ही किसी को मतलब आके गोल्स वगैरह करने पड़ेंगे, या फिर अगर सेट पीस से कुछ हो तो मैं सारे ऑप्शंस आपको दिखाता हूँ, और मैं आगे आपको जब डेमो टीम दिखाऊंगा वहाँ पर भी आपको जब तक समझ में आ जाएगा। सेट पीस जगह की बात करें, एसी मिलान के होकर इब्राहिमोविच पेनल्टी लेते हैं, और यही शायद लेंगे, मतलब अगर सब नहीं हो गए जल्दी तो। नहीं तो चालानोग्लू, फ्री किक में चालानोग्लू, बिलिया और हर्नांडेज का नाम आता है। अटालांटा का होकर पेनल्टी लेते हैं जपाटा, मुरियल और अलेजांद्रो गोमेस। फ्री किक में भी गोमेस, फ्रेउलर और पसालिच के नाम आ जाते हैं, और गोजेंस का भी। गोल स्कोरिंग की मामले में बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मुरियल 18 गोल, जपाटा 17, इलिचिच काफ़ी दिनों से खेले नहीं हैं लेकिन इनका भी 15 गोल है। एसी मिलान के होकर हाईएस्ट गोल स्कोरर है रेबिच, और मेरे ख्याल से इब्राहिमोविच से बेटर परफॉर्मेंस उनका रहा है रेबिच का। हालांकि स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इब्राहिमोविच ने कम मैच खेल के 7 गोल बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे मैच में इन्वॉल्वमेंट का ज़्यादा नज़र आता है, और एज भी इब्राहिमोविच की ज़्यादा है, तो मतलब स्पीड वगैरह या फिर काउंटर अटैक में हिट करने का भी एबिलिटी रेबिच का ही बेटर होगा। इब्राहिमोविच यहाँ से, और यहाँ से चालानोग्लू। असिस्ट की बात करें तो चालानोग्लू का नाम आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, साथ में इब्राहिमोविच और थियो हर्नांडेस, मतलब दोनों विंग पे खेलने वाले प्लेयर्स आप देख सकते हैं। अटलांटा का होकर गोमेस एज यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड, उसके बाद गोजन्स और तोलई। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स फॉर्मेशंस। तो पहले मैं अपने तरफ से मेन जो प्लेयर्स जिनको आप चाहे स्मॉल लीग खेलो, ग्रैंड लीग खेलो, ग्रैंड लीग नहीं स्मॉल लीग ही मैं कहूँगा, क्योंकि सारे प्लेयर्स हो सकता है इन्वॉल्व ना भी हो या फिर इफेक्टिव ना भी हो, लेकिन इनमें से कोई होना चाहिए जो मुझे लगता है। तो मैं अपना ऑप्शन देता हूँ पहले, ठीक है। चाल्हानोग्लू, इस सेलामैकर्स, उसके बाद कलाब्रिया और लक्साल्ट में से मैं कलाब्रिया को थोड़ा सा ऊपर रखना पसंद करूँगा, क्योंकि इनके सेट पीस में भी एबिलिटीज़ काफ़ी सही नज़र आए हैं मुझे। आज के मैच में बेन नसीर नहीं खेलेंगे, तो इससे क्या होगा कि लूकस बिलिया शायद आज के मैच में स्टार्ट करते हुए आपको दिख जाए। अभी लूकस बिलिया बहुत दिनों से खेले नहीं हैं, एज भी इनकी काफ़ी है, तो किस फॉर्म पर हैं और इसका इनका रोल क्या होगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो आज के मैच में मुझे एक और जो है प्रॉब्लम एसी मिलान के मिडफील्ड में नज़र आने लगी है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जो 3 ऑप्शन मैंने यहाँ पर आपको दिए, रेबिच और इब्राहिमोविच में से मैं रेबिच को ही थोड़ा ज़्यादा ऊपर रखता हूँ। तो 4 यहाँ से। अभी अटालांटा की तरफ से बात करें तो गोमेज, इनको तो आप गलती से भी मिस नहीं कर सकते, सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोमेज से ज़्यादा पॉइंट कोई स्कोर करके नहीं देगा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि गोमेज आपको कॉन्सिस्टेंटली पॉइंट स्कोर करके दे सकते हैं, चाहे वो गोल करे या ना करे। अब इनसे ज़्यादा कोई अटैकर गोल पॉइंट स्कोर करके देगा या नहीं देगा वो तो अलग बात है। उसके बाद मुरियल और जपाटा, ये तीनों को गलती से भी आप मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ से हो गए 7 प्लेयर्स, ठीक है।
गोजेंस, अच्छा यहाँ पर हो गए 7 प्लेयर जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और डिफेंस में से तोलोई, तो ये 8 प्लेयर्स, ठीक है। तो टोटल 8 प्लेयर्स का ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है जिनको आपको टीम में रखना है। एक हो गए आपके गोलकीपर, तो 9 प्लेयर रह गए, बाकी 2। इनमें से आउट ऑफ द बॉक्स गोजेंस का ऑप्शन आपके पास आता है अटलांटा की तरफ से, फ्रॉयलर का ऑप्शन आता है, और हैटीबॉर। हैटीबॉर उतना ज़्यादा मैं इनका मैचेस देखा नहीं है, और ये काफ़ी दिनों से खेले भी नहीं हैं, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन किसी का भी नहीं रहेगा, ना ही आपके फैंटेसी टीम में किसी का, ना ही मतलब अटलांटा के स्टाइल ऑफ प्ले के साथ किसी को इनको ज़्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो लेफ्ट साइड है वही ज़्यादा एक्टिव होता है। वैसे तो विंग प्ले अटलांटा करती नहीं है, लेकिन जितना भी है गोजेंस के ऊपर ही ज़्यादा नज़र रहेगा सबका। तो हैटी बॉर्ड एक आउट ऑफ द बॉक्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा फर्स्ट 2 चॉइस होगा गोजेंस और फ्रॉलर। और यहाँ से अगर आप किसी को देखना चाहते हैं तो ज़्यादा मुझे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ केसी ये आपके लिए ऑफकोर्स एक मैच विनर हो सकते हैं किसी भी वक्त पर, लेकिन आज के मैच में इनका रोल क्या होगा ये देखना होगा। बाकी तो पोजीशन आपने समझ लिया ही होगा। तो ऑलरेडी मैंने 8 प्लेयर के ऑप्शन आपको दे दिए हैं, और 3 प्लेयर्स आप कहाँ से चूज़ कर सकते हो उनके भी मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम किस तरह से आप बना सकते हो। देखो एक चीज़ समझ लेना, आज के मैच में दोनों बड़ी टीमें आमने सामने होने वाली है। जो चीज़ हम यहाँ पे घर बैठे समझ रहे हैं, वो चीज़ वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो तो ऑफ कोर्स समझेंगे ही। तो उनके अगेंस्ट में कोई वो प्लान लेके आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जितना कर सकते हैं कि दोनों टीमों के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं, और थोड़ा बहुत बड़े मैच का प्रेशर जो एक्सपीरियंस है हमारा उसके ऊपर सोच के ही हम कुछ हद तक आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो किया है, मैंने फुल ऑन रिस्क लिया है, ठीक है। इस टीम पर रिस्क कहाँ पे है, गोमेज को लेना मेरे लिए कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरर हैं। एक चीज़ समझ लेना, अगर ये 2 असिस्ट निकाल देता है और अगर मैं एक गोल स्कोरर को एक गोल करने वाले को मिस कर दूं, तो गोमेज मेरे लिए हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर होगा उन दोनों में से, क्योंकि इनकी पासिंग एबिलिटी भी काफ़ी सही है, ठीक है। लगभग 40 से 50 पासेस निकालने की क्षमता ये रखते हैं, ये दोनों ही गोमेज और हाकान चारानोग्लू दोनों ही अटैक पे खेलने के बावजूद भी। तो ये एक फुल ऑन रिस्क है। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं, ज़पाटा, लुइस मुरियल जो भी खेलेंगे, अगर यहाँ पर लुइस मुरियल नहीं खेलते हैं, जिसके चांसेस भी काफ़ी हैं, अगर इनके जगह पर पसालिच खेलते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तब आप यहाँ पे रेबिच को ले सकते हो और यहाँ से पसालिच को ले सकते हो। अभी बच रहा है आपके पास 8 क्रेडिट। 8 क्रेडिट में से मैं अगर मेरा ऑप्शन दूँ, तो अगर यहाँ पर सुटालो खेलते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी यंग है और एबिलिटी काफ़ी अच्छी है इनकी। या फिर गैप्टिया सेफ रहने के लिए, और मुझे कोई ख़ास ऑप्शन दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर पसालिच नहीं खेलते हैं, मुरियल खेलते हैं, तो आप रेबिच के जगह पर मुरियल को ले सकते हो। देखिए दोनों ही सेम क्रेडिट लेंगे, क्रेडिट का कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं एटालांटा के अटैकर्स को मिस नहीं करना चाहता। तो पसालिच या मुरियल में से जो भी खेलते हैं। अभी मिडफील्ड में से मैंने आपको ऑप्शन दिया है गोजेंस का। अगर आप 3 स्ट्राइकर्स लेते हो तो ऑफकोर्स आप गोजेंस को ट्राई नहीं कर पाओगे, आप इनको यहाँ पे मिल जाएगा गोजेंस, ठीक है। मेलिनोव्स्की एक और प्लेयर है, अगर आज के मैच में खेलते हैं तो वो भी अटैकिंग थर्ड पे ही खेलेंगे, तो वो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। केसी को मैंने यहाँ पर रखा है, आप ऑलरेडी इनका सिलेक्शन परसेंटेज देख सकते हो, काफ़ी हाई है। और एक ही चीज़ है जो कि मुझे इनको ड्रॉप करने में डर लगवा रहा है स्मॉल लीग में खास करके, वो है इनका लॉन्ग रेंजर, ठीक है। बाकी और मैच में हो सकता है कि इनका रोल ही उतना ना आए। अगर आप केसी को ड्रॉप करके किसी और को देखना चाहते हो तो फ्रेवलर मेरे लिए बेटर ऑप्शन है, ठीक है। इनका हेड टू हेड में भी गोल वगैरह है। बाकी मैं हो सकता है कि इसी एक टीम के साथ, या फिर यहाँ पर किसी एक और मिडफील्डर को ड्रॉप करके टोटल 4 डिफेंडर्स के साथ जाऊँ, क्योंकि ये बड़े टीमों का मैच है और ज़्यादा अनबैलेंस टीम बनाना मैं पसंद नहीं करता। बाकी सारी जनता 3 डिफेंडर्स के साथ ही आएगी, मैं आपको अभी कह के दे सकता हूँ। बाकी ये जो ऑप्शंस हैं यही मेरे लिए बेटर ऑप्शन होंगे। तो गोली नहीं मेरे लिए बेटर ऑप्शन है स्टैटिस्टिकली, और इनके सेव्स वगैरह भी पर मैच ज़्यादा होते हैं। अभी कितना ज़्यादा माइनस ये लेंगे या फिर नहीं लेंगे ये अलग बात है। बाकी अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो डोनाडोम्मा जो कोई एसी मिलान के गोलकीपर हैं, इनको भी ले सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रखना कि थोड़ा सा मुश्किल मैच है ये टू एनालाइज। छोटी टीमों के मैचेस होते हैं, हम बराबर कह देते हैं कि ये स्ट्रेंथ है ये वीकनेस है, इनके यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डाल देना है, लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स काफ़ी कुछ हो सकता है और उसके लिए आपको तैयार रहना भी पड़ेगा, ठीक है। तो
ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। टेलीग्राम चैनल पे जॉइन मस्टली हो जाना। काफ़ी सारे चेंजेस आज के मैच में हो सकते हैं, तो उनको किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से उनके बारे में सोचना है, वो सब बातें हम टेलीग्राम पर डिस्कस करते हैं आखिरी मोमेंट पर। और वैसे भी रात का मैच है तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं भी आ सकती हैं, तो ज्वाइन हो जाना वहाँ पर। सब कुछ फ्री है, सब कुछ आपके लिए है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।